हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया था कि सीटी का सेकेंडरी 1 एम्पियर या 5 एम्पियर ही होता है। इस पर तो मैंने वीडियो बनाया है, पर 1 एम्पियर का सीटी कब सिलेक्ट करना है, 5 एम्पियर का सीटी कब सिलेक्ट करना है, ये कैसे डिसाइड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि सीटी का सेकेंडरी 1 एम्पियर कब होगा और सीटी का सेकेंडरी 5 एम्पियर कब होगा, इसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीटी का सेकेंडरी 1 एम्पियर हम लोग तब सिलेक्ट करेंगे जब आपके सीटी और आपके रिले के बीच का डिस्टेंस 50 मीटर से ज्यादा होगा। देखिए, सीटी के आउटपुट में हम लोग या तो मीटर कनेक्ट करेंगे या तो रिले कनेक्ट करेंगे। तो जो भी इक्विपमेंट आप सीटी के आउटपुट में कनेक्ट कर रहे हैं, आपके सीटी और उस इक्विपमेंट के बीच का डिस्टेंस अगर 50 मीटर से ज्यादा है तो वहां पर हम लोग ऐसा सीटी को यूज करते हैं जिसका सेकेंडरी 1 एम्पियर का होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लेंथ जितनी ज्यादा होती है, हमें ये चीज पता है कि उतने ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता है और उसके वजह से I2R लॉसेस बढ़ते हैं। तो अगर आपके मीटर और आपके सीटी यानी कि आपका जो इक्विपमेंट है वो मीटर हो सकता है, वो रिले हो सकता है। तो आपका जो इक्विपमेंट है और सीटी के बीच का डिस्टेंस अगर 50 मीटर से ज़्यादा है, यानी कि केबल की आपकी जो लेंथ होगी ये 50 मीटर से ज़्यादा होगी। लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतने I2R लॉसेस बढ़ेंगे। तो ऐसे में अगर आप ऐसा सीटी सिलेक्ट करते हैं जिसका सेकेंडरी 1 एम्पियर का है तो वहां पर आप I2R लॉसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि I2R लॉसेस में आपका जो I है वो आप 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये एक पहला क्राइटेरिया हो गया कि जो लेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि आप 1 एम्पियर का सीटी यूज़ करना चाह रहे हैं या 5 एम्पियर का सीटी आप यूज़ करेंगे। 1 एम्पियर का सीटी हम लोग वहां भी यूज करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिले यानी कि न्यूमेरिकल रिलेज का यूज होता है। देखिए, अगर आप एक न्यूमेरिकल रिले यूज कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, आपके प्रोटेक्शन सिस्टम में, तो वहां पर आप ऐसा सीटी को यूज करेंगे जिसका सेकेंडरी 1 एम्पियर होगा। इसका रीजन ये है कि जब आप एक न्यूमेरिकल रिले यूज करते हैं तो वहां पर एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी आपको अगर आप 1 एम्पियर वाले सीटी को यूज करेंगे। इसका रीजन ये है कि करंट का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा उतने आपके सिस्टम में हीटिंग भी कम होगी। तो अगर आप 1 एम्पियर यूज कर रहे हैं तो हीटिंग को आपने ऑलरेडी कंट्रोल कर रखा है, और जो न्यूमेरिकल रिले है वो वैसे भी काफी ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो अगर आप हीटिंग को कंट्रोल कर गए तो आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, एक रीजन होता है आपकी एप्लीकेशन। देखिए, अगर आप कोई बिलिंग पर्पस के लिए मीटर लगा रहे हैं, यानी कि मीटर से आपको जो डेटा मिलेगा उस डेटा को आप यूज करेंगे किसी बिलिंग पर्पस के लिए, तो वहां पर एक्यूरेसी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो जहां पर बिलिंग पर्पस की बात आती है, जहां पर एक्यूरेसी आपकी प्रायोरिटी होती है, वहां पर भी 1 एम्पियर के सेकेंडरी वाले सीटी को हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर सीटी के सेकेंडरी में मल्टीपल रिलेस आपको कनेक्ट करने हैं, मल्टीपल इक्विपमेंट्स आपको कनेक्ट करने हैं, तो वहां पर भी आपको 1 एम्पियर आउटपुट वाला सीटी सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब सीटी का सेकेंडरी 1 एम्पियर होता है तो उससे ओवरऑल जो सीटी का बर्डन है वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपको एक स्कोप मिलता है मल्टीपल इक्विपमेंट्स को, मल्टीपल मीटर्स को, मल्टीपल रिलेज को अपने सीटी के साथ कनेक्ट करने का। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि ये बताते हैं कि 1 एम्पियर आउटपुट वाला सीटी हम लोग किस किस कंडीशंस में यूज करते हैं। अब दोस्तों, बात आती है 5 एम्पियर आउटपुट सीटी के बारे में। तो देखिए, जो पुराने टाइप के जो इलेक्ट्रिकल पैनल्स है जहां पर इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस लगे हैं, वहां पर आपने जरूर ऐसी सीटी देखी होगी जिसका आउटपुट 5 एम्पियर का होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेस होते हैं, न्यूमेरिकल रिलेस होते हैं, इनके फंक्शनिंग के लिए इनको हाई मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की नीड नहीं होती, पर जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस होते हैं उन्हें हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो पुराने टाइप के पैनल हैं जहां इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेस यूज हो रहे हैं, वहां पर 5 एम्पियर आउटपुट वाला सीटी हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उस रिले की वैसी रिक्वायरमेंट है। जो न्यूमेरिकल रिलेस हैं, एडवांस रिले हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले हैं, वहां पर 5 एम्पियर आउटपुट सीटी लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि 1 एम्पियर आउटपुट वाला सीटी आपको अच्छी एक्यूरेसी दे देता है।
इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके सिटी और आपके इक्विपमेंट के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है, यानी कि जहां पर सिटी लगी है उसी पैनल में अगर आपका मीटर लगा है, जहां पर सिटी लगी है उसके पास में ही अगर आपका रिले लगा है, तो अगर डिस्टेंस बहुत कम है तो वहां पर आप 5 एम्पियर आउटपुट वाले सिटी को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज 50 मीटर से अगर ज़्यादा हो जाता है तो वहां पर 1 एम्पियर सिटी आउटपुट ही आपको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर इंटरव्यू में पूछते हैं कि 1 एम्पियर आउटपुट सिटी और 5 एम्पियर आउटपुट सिटी को कहां यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज है, क्या पॉइंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको उन्हें एक्सप्लेन करनी चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।